नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग मैथ्स का वीडियो करेंगे। पिछले मैथ्स के वीडियो में हम लोग कुछ रूल्स देख रहे थे जिसे हम विभाज्यता के नियम कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक ना। उसमें हम लोग कुछ रूल्स देखे और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। आज हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन देखेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन में, जिसको हम हिंदी में ये बीजीय संक्रिया कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग या बिहार बोर्ड के लोग, मैं पहले भी बताया था कि हर टर्म की इंग्लिश जरूर जानिएगा। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या आता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब एडिशन, जोड़ जिसको कहते हैं, सब्ट्रैक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवीजन मतलब भाग। इससे पहले जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जनरल कंपटीशन में समय का बड़ा महत्व है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, ट्रिकी होता है और उसको जल्दी से जल्दी बनाना होता है। एक लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। तो और भी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। लेकिन मैथ्स की जहां तक बात करें, यदि आप फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सवाल जल्दी से जल्दी बन जाए, तो कुछ होमवर्क पहले नोट करिए। आपको ये काम करना ही करना होगा। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि टेबल आपको जुबान पे होना चाहिए 1 से 25 तक, कम से कम, मिनिमम। यदि 30 तक हो जाए तो और अच्छा। उसके बाद इस टेबल को क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वाले पहाड़ा कहते हैं। और स्क्वायर, एक से 40 तक याद कर लीजिए। उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा। हालांकि ट्रिक तो मैं शुरू से ही बता दूंगा, 11 से ही बता दूंगा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। तो याद करने का कोई विकल्प ही नहीं है, इतना फास्ट कोई ट्रिक काम ही नहीं कर सकता है। याद है, एक बार में ये जुबान से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, स्क्वायर, वर्ग, जिसको हिंदी भाषी लोग, हिंदी मीडियम वाले वर्ग कहते हैं। और आपको क्यूब याद करना है। क्यूब कम से कम 1 से 20 तक याद कर लीजिए। हाँ, यदि 30 तक याद हो जाए तब तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ना। और उसके बाद आपको स्क्वायर रूट याद करना है। स्क्वायर रूट को हिंदी मीडियम वाले वर्गमूल कहते हैं। 1 से 10 तक कम से कम आप याद कर लीजिए। जैसे आप देखते होंगे √2 मान लीजिए 1.414, √3 मान लीजिए 1.732, √4 तो 2 हो जाएगा, √5 2.236। इस तरीके से √10 तक। अब 1, 4, 9 का तो याद ही नहीं करना है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक ना। एक्चुअली वो प्लस माइनस होता है, +-1, +-2, +-3 होगा। मैं आगे चल के बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ हम क्या लेते हैं। तो ये होमवर्क पहाड़ा 1 से 25 तक आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए, वो भी रैंडमली। कहीं से कोई पूछे, चाहे किसी भाषा में, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। जैसे हम कहें 16 8 = 128। अब ये नहीं कि 16 1 = 16, 16 2 = 32, 16 3 = 48, ऐसे नहीं। एक बार में, चाहे हिंदी में हो, 16 8 28, सीधा 128। इज दैट क्लियर? पहाड़ा, यदि आप फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए, एकदम जुबान पे, वो भी रैंडमली। कहीं से कोई पूछे एक बार में, खट से। उसके बाद वर्ग जो है 1 से 40 तक जुबान पर होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ऐसे एकदम फास्ट पहाड़ा की तरह रट्टा मार जाइए।
यदि आप चाहते हैं फास्ट कैलकुलेशन तो याद कर जाइए 40 तक। ऐसे मैं 11 सही ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन ट्रिक किसी दुनिया के ट्रिक से सबसे बढ़िया है जो याद हो सकता है उसको याद कर जाइए, ठीक ना। वहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई पूछे बिहार की राजधानी कहाँ है, फरीदापट्टनम, इसमें क्या देखना है कि कहाँ है, याद है तो है। तो उस तरीके से ये याद होना चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, आपको समय बचाना पड़ेगा। जैसे धन बचाना पड़ता है अमीर बनने के लिए, तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए समय बचाना ही पड़ेगा। एक एक सेकंड समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपको नहीं मालूम होगा, डेसिमल समथिंग से लड़के मिस कर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। एक से एक लड़के हैं, आपका सामना ऑल इंडिया बेसिस पे जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे है। इसलिए आप चाहते हैं कि मैथ्स फास्ट करें जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमको फॉलो करें। जहां तक मैं समझता हूं, इतना तो मैं बता दूंगा कि किसी भी कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल कंपटीशन में। उसके बाद क्यूब, आपको 1 से 20 तक क्यूब जुबान पर याद होना चाहिए सर। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ऐसे एकदम जुबान पे याद होना चाहिए 1 से 20 तक, ठीक ना। स्क्वायर रूट 1 से 10 तक मेरा बेटा जब क्लास 5 में था ना, तब से उसको ही याद है। और मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, उससे लिखवाऊंगा आपके सामने, वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। तो देखिएगा वो कैसे खटखट लिख देता है। जब क्लास 5 में था तभी से उसको याद है, अभी भी याद है, क्योंकि वो जानता है, मैंने सबको बता दिया है कि भाई आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, बुद्धि चलानी है, तो कुछ चीजें याद कर जाइए, रट्टा मार जाइए। तो ये आप कर जाइए। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इट नीड्स 2 persons टू मेक ए क्वारल। मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से। कुछ आप चलिए, कुछ हम चलते हैं। अब खेत कितना भी उपजाऊ हो, बीज अच्छा ना हो तो फसल बढ़िया नहीं होगा। बीज कितना भी बढ़िया हो, ये खेत उपजाऊ ना हो, मिट्टी उपजाऊ ना हो, तभी फसल में बढ़िया नहीं होगा। तो सफलता, सक्सेस हम दोनों पे डिपेंड करती है, और ज्यादा आप पे, स्टूडेंट्स पे ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक ना। हाउ मच प्रैक्टिस यू डू, दैट मैटर्स। तो ये चीज है, ये आप याद कर लीजिए। और स्क्वायर रूट 1 से 10 तक ऐसे मैं सिखा दूंगा स्क्वायर रूट निकालना, ठीक ना। ऐसे मैं बेटा से लिखवा के दिखवाऊंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इतना छोटा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, वाई क्यों नहीं, वाई नॉट। तो ये होमवर्क याद रखिएगा। अब बीजीय संक्रिया, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है, इसमें आता है प्लस माइनस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक ना। इसको प्लस बोलते हैं, जोड़, माइनस घटाव, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाइड बाई गुणा, और डिवीजन या डिवाइडेड बाई भाग, है ना। इंग्लिश में कहें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एंड डिवीजन। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। बचपन से जब हम लोगों ने होश संभाला, तभी से हमारे घर में हमारे जो गार्जियन थे, जो हमारे बड़े लोग थे, इन्होंने हमें ये सब सिखाया। बचपन में कैसे सिखाते थे? एक चीज तो क्लियर है कि जोड़ मतलब क्या होता है, बढ़ाना, घटाव मतलब घटाना, और ये गुना जो है ना, ये जोड़ ही है। रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार जोड़ा जाए तो गुना हो जाता है, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीजन कहते हैं। तो जोड़ घटाव ही दो मुख्य चीज है, गुना कुछ है नहीं, जोड़ ही है। रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज नोन एज डिवीजन। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो जोड़ में हमारे जो घर के लोग थे, जब हम बचपन में थे, तो क्या कहते थे, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये 2 लाइन है, बताइए तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना होगा? तो हम लोग क्या कहते थे कि दोनों तीनों को मिला के गिन लो, सबको मिला गिन लो, गिनो,
1 2 3, तो हम कहते थे कि 1 + 2 = 3 होगा। नहीं करते थे, कुछ भी एक फिगर बना देते थे। गिनो तो, ये 2 सेव है, ये 3 सेव है, कितना होगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले गिनती सिखा देते थे 1 से लेकर 100 तक या आगे तक। तो जोड़ना है ये। अब जोड़ में ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि डिजिट्स का सम आपको जुबान पे याद होना चाहिए। अंकों का योग, जैसे कोई पूछे 8 7, तब 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 7 15, 8 7 15, 9 7 16, ठीक ना? इस तरीके से 4 9 30। जुबान पे डिजिट्स का सम जुबान पे होना चाहिए। एक किसी चीज में जोड़ने से कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ा दो एक, और दोनों सेम हो तो गुना कर दो या स्क्वायर कर दो, बाकी जो बचता है उसको याद कर दो। तो डिजिट्स का सम जुबान पे होना चाहिए, तभी जाकर के आप फास्ट कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब भी जोड़ना हो, किसी भी दो चीज को जोड़ना हो, तो जाति एक होनी चाहिए। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपसे पूछूं कि 2 गाय प्लस 3 भैंस बराबर कितना गाय, तब क्या कहेंगे? 5 गाय। क्या 5 भैंस? नहीं ना, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। इसलिए इसमें प्लेस वैल्यू का, एडिशन में प्लेस वैल्यू का स्थानीय जो मान होता है उसका बड़ा ही महत्व है। इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ना है, दहाई के अंक को दहाई के अंक से जोड़ना है, और सैकड़ा के अंक को सैकड़ा के अंक से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वंस प्लेस के साथ, टेंस प्लेस के साथ, और हंड्रेड्स प्लेस के साथ। प्लेस वैल्यू का बड़ा ही महत्व है। उसमें गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 9 8 7 5 + 3 6, तो आप क्या करिए, 9 8 7 5 और 3 6 यहां जोड़ दीजिए। गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये दूसरा प्लेस है, ये वंस प्लेस है, तो वंस के साथ मतलब 3 6 यहां लिखा जाना चाहिए। ऐसे जोड़िएगा तब सही होगा। यहां लिख के जोड़ दिए तो ये 7 5 8 6 14 और 10 3 13, ये हो जाएगा गड़बड़। ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, प्लेस वैल्यू मैटर्स अ लॉट इन एडिशन। प्लेस वैल्यू का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्व है, सॉरी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें मतलब एक साथ आपको एक लाइन में जोड़ना हो या ऊपर नीचे तो आसान होता है। एक लाइन में जोड़ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी नंबर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बोझ हल्का कर लीजिए, बाकी काम खत्म। जैसे मान लीजिए 6 + 5 है तो 11 होगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही 9 से आगे बढ़ता है, हमारा 2 अंक का डिजिट होता है, तो हम इकाई के अंक को लिखते हैं, दहाई के अंक को पास कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि हाथ में ले लिए या दूसरे को दे दिए, मतलब बगल वाले अंक में जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 5 11, तो क्या एक ले लेंगे और एक को पास कर देंगे, कहां? अपने लेफ्ट में, बगल वाले को। तो कहीं दे दीजिए, यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए, कहीं भी दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं या यहां दे सकते हैं, यहां दे दीजिए। तो कितना हो गया? 6 5 11, ठीक ना? अब चलिए, उसके बाद ये हो गया 4 और 4 7 12। देखिएगा 12 जो है हुआ, जैसे बढ़ा तो ये अब इसके बगल वाले को दे दीजिए, तो एक दे दीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए। और उसके बाद क्या है, ये 8 1 9 है, ये 9 है, जोड़िएगा उतना ही आएगा। 6 5 11 और ये 4 7 11 होगा ना, ये 4 7 11, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 7 11 हुआ, और एक पास कर दिए तो 1 और ये 9 9, ठीक ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही अब ये वो भी पाए हैं कि याद आप जोड़ सकते हैं, तो 6 5 11 एक हाथ में 1, फिर ये एक उसमें जोड़ दीजिए 4 4 7 11 के हाथ में 1, ये हो गया 9, ये हो गया 9। और नहीं तो भारी है तो वहीं बगल में शिफ्ट कर दीजिए, कहीं लिख दीजिए। इसका ध्यान रखिएगा एडिशन में। उसके बाद 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, बड़े अंक में तो फिर प्लस वैल्यू का ये कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि 89 में आप जोड़िए तो 57 कितना होगा। तो देखिएगा, एक बुद्धि लगाइएगा, इसमें से कोशिश करिए कि कोई एक राउंड फिगर में हो जाए तो आसान हो जाएगा। नहीं तो ये तो आसान है, आप क्या करिएगा कि वंश को 1 से 10 तो समय लगेगा, मौखिक करना हो, जुबान पे करना हो,
तो क्या करिएगा, ये आप देख रहे हैं आसान कौन है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक घटा दीजिए, बात तो बराबर। हमारे पास 2 पैकेट है, 2 पैकेट है, और इस दोनों पैकेट में मान लीजिए 20 रुपया है कुल मिला के, तो इसमें से निकाल के कुछ इसमें डाल दिए, क्या फर्क पड़ता है, कुल मिला के पैसा उतना ही हुआ ना। तो हम यहां से निकाल के यहां दे दिए, तो यहां से निकाले तो 56 हो गया, और यहां 90 हो गया, दोनों को जोड़ना आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आप राउंड फिगर में तो 50 वाले इसको जोड़ सकते हैं ना, 140 और 146, इस तरीके से बुद्धि लगाइएगा तो आसानी से कर सकते हैं, घटाव में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 87 में से आप घटा दीजिए 59 को, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। इसमें क्या करिएगा कि जो घटाना है उस पार्ट को आप राउंड फिगर में करने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। जो घटाना है उस पार्ट को, तो क्या करिएगा, इसको 1 बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा। 4 में से 3 घटाएं या 5 में से 4 घटाएं, बात तो बराबर है। तो इसको, जिस पार्ट को घटाना है उसको राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करिए, मौखिक रूप से, जो मतलब मन ही मन। और नहीं तो फिर तो आप कह ही सकते हैं ना, देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से कैरी कर लेंगे, मतलब ले लेंगे, तो बगल वाले से लेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू जाता है ना, ये इकाई का स्थान पर दहाई का स्थान पर, दहाई के पास 10 देगा, तो जिसके पास जो चीज है वही देगा ना, क्या गलत। तो इसके पास 10 है तो ये 10 दे देगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर यहां बच जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि और आसान हो जाए, मौखिक हो जाए, इस तरह से पेपर और पेन से ना करना पड़े, तो इसको क्या करिए कि ये 1 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा, और इसको भी 1 बढ़ा देंगे तो क्या दिक्कत है। तो 87 माइनस 59 कहें या 88 माइनस 60 कहें, बात तो बराबर है ना। अब राउंड फिगर में होगा तो क्या दिक्कत है, 80 में से 60 गया 20, 8 28, दोनों से माइक नहीं आ, तो बुद्धि लगाइएगा तो हो जाएगा। और ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखिए कि प्लेस वैल्यू गड़बड़ ना हो, ठीक ना। जाति एक हो, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, अब बाकी थोड़ा बहुत बुद्धि लगाइएगा तो आराम से आपका बनेगा। अब यही चीज आपको हर चीज में जोड़ घटाव में करना है। जैसे मान लीजिए दशमलव है, दशमलव जो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही, एक एग्जाम्पल यहां ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 80.12 माइनस 17.12596। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जहां अंकों की सबसे ज्यादा संख्या है उतना ही सब में कर लेना है, उसको जो है एक मतलब समान बनाना है। तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि दशमलव के बाद अंक है और उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो जितना जीरो बैठाना है बैठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप 3.2 लिखें या 3.20 लिखें या 3.20000 लिखें, ये सब बराबर है, ठीक ना। तो करना क्या चाहिए कि आपको इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको भी 80.12 और यहाँ कितना डिजिट है, 5 है, तो 3 0 1 2 3, अब माइनस 17.12596। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद की जो अंक होते हैं उसको 1 by 1 बोलते हैं, करके बोलते हैं। ये आप नहीं कहिए कि 80.12 नहीं, 80.12 ऐसे करना चाहिए, ठीक ना। तो आप घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो जाएगा नहीं, इधर से ले लीजिए, इसके पास है ही नहीं, तो खुद ही मंगा है, तो खुद ही कंगाल है, क्या देगा, है ही नहीं कुछ, तो यहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां से 1 ले लिए, तो ये यहां से लिया बगल वाले से, तो ये हो गया 10, 10 में से 6 हो गया 4, लेकिन ये 10 नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो जगह है वही देगा, जिसके पास जो चीज है वही देगा।
आम वाला आम देगा, लीची वाला लीची देगा, केला वाला केला देगा, वो सब तो स्वाभाविक बात है ना, जिसके पास जो है वही देगा। अच्छा आदमी अच्छी चीज सिखाएगा, बुरा आदमी बुरी चीज सिखाएगा, ये आप पर डिपेंड करता है क्या सीखना चाहते हैं। सिलेक्ट आपको करना है, हर बाजार में हर खरीदार है। तो अब ये देखिए इकाई दहानी सैकड़ा हजार की जगह पे है, तो अब देगा 1000 ही, तो इसको 1000 दे दिया, 1000 में से ये 6 घट गया तो कितना बच जाएगा बोलिए, 994 ना। वही चीज यहां होता है कि ये 9 और ये 9 बन जाता है, इसीलिए ठीक ना, हमेशा ध्यान रखिए। तो 10 में से 6 गया 4, बाकी ये 9 बन गया, क्योंकि इसने 1000 दिया है, ये 10 थोड़ी दे सकता है, इसके पास 10 है ही नहीं। हाँ 10 से ज्यादा है लेकिन जो है वही देगा। तो अब ये 9 में से 9 गया 0, फिर ये भी 9 में से 5 ये 0 है, 9 में से 5 गया 4, और ये अब तो 1 दे दिया है तो 1 बचा, फिर 1 में से ये 2 नहीं जाएगा तो इससे लेगा, बगल वाले से लेगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, अब ये हो गया 0, ये भी नहीं दे पाएगा तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, अब यहाँ हो गया, अब ये भी 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 गया 2, और ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया 6, ये आपका समझ जाएगा। हमेशा इसका ध्यान रखिए, समान कर लीजिए, दशमलव के बाद अंकों को समान कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जोड़ घटाव आप करिएगा, इसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही कर पाइएगा, थोड़ी बहुत बुद्धि चलाना सीख लीजिए, मैथ्स में बुद्धि का ही खेल है और कुछ भी नहीं। अब मान लीजिए आपको यूनिट में जोड़ना घटाना है, जैसे मीटर सेंटीमीटर में, केजी में, ग्राम में, तो वहां भी जाती है, मीटर को मीटर से जोड़िए, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर जोड़िए, केजी को किलोग्राम को किलोग्राम से, ग्राम को ग्राम से। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ केजी हो, यहाँ ग्राम हो, है ना, जी लिखिए या जीएम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ 9 केजी है या 92 केजी है, और यहाँ 430 ग्राम है, और जोड़ना है तो जोड़िए, ये 82 केजी है और यहाँ पर 870 ग्राम है, जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम में देखिए 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, 1000 में 3 जीरो होता है, 3 अंक तक यहाँ आता है, आने दीजिए, उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या है 0, 3 7 10 शून्य हाथ में 1, 5 8 13 का 3 हाथ में 1। अब ये 13 तो अब लिखेंगे नहीं, 1300 ग्राम मतलब क्या, 1000 तो निकल जाएगा, तो 1 इधर पास कर दीजिए, तो इस जगह 3 3 2 5 और 9 8 17, मतलब 175 किलोग्राम 300 ग्राम हो गया। इस तरह से घटाना हो तब भी घटा सकते हैं, घटा के देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए कि कितना ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, कितना मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, वो यूनिट आपको याद रखना होगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो घटा देते थे मास्टर साहब, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस तरीके से लगा देते थे, आप भी रट जाइए। तो बस घटा लीजिए, घटाइए, 0 में से 0 गया 0, ये 3 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, 13 में 7 गया 6, यहाँ 3 में से फिर नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, 13 में से 8 गया 5, ये 1 दे दिया है, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, फिर ले लेंगे, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 8 गया 0, मतलब 9 केजी 560 ग्राम बच कर होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव का हो, कोई यूनिट करना हो, वो आप कर सकते हैं, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके। दिमाग में रखिएगा कि जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए। अब आते हैं गुना की तरफ। जोड़ घटा में कुछ खास नहीं था, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, वो सिंप्लीफिकेशन बताएंगे कि यदि एक लाइन में मतलब आपको सिंप्लीफाई करना हो, जोड़ भी हो घटाव भी हो, तो जाति को जाति से मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए कि 2 3 6 प्लस 4 5 9 माइनस 3 5 7 माइनस 8 9 2 माइनस 2 5 4। तो क्या करना है, ये जो संख्या होती है उसके पहले जो चिन्ह होता है वही उसका अपना चिन्ह होता है, और किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो इसका मतलब समझिए कि वो प्लस है, जोड़ है। तो ये माइनस वाला 3 है, 1 2 3 समझिए कर्ज है, मैंने बताया था ना पूर्णांक पढ़ाते समय इंटीजर समय कि माइनस मतलब कर्ज। तो इतना कर्ज है, सब कर्ज को जोड़ दीजिए, ये आपका अपना है, सबको जोड़ दीजिए। यदि कर्ज बड़ा है
आपके अपने पैसे से तो कर्ज ही बचेगा। यदि आपका पैसा बड़ा है कर्ज से तो आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा बचेगा तो प्लस में होगा, कर्ज बचेगा तो माइनस में होगा। सीधी बात, सीधी बात, ठीक ना। तो चलिए इस तरीके से क्या इन तीनों को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। और जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 18 में से आपको घटाना है 29 को, तो आप हमेशा जानते हैं कि 18 में से 29 घटेगा तो कर्ज ही बचेगा, माइनस नहीं बचेगा। तो माइनस में बचेगा तो ये जान लीजिए कि आंसर माइनस में होगा। अब बड़े में से छोटे को घटा दीजिए बराबर माइनस, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, -11 आपका आंसर हो जाएगा। सीधी बात। तो ये सब बेसिक चीजें आप जानते होंगे। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जानते ही होंगे ना। अभी तो शुरुआती दौर है, आपको ले चलेंगे वहां तक, टॉप तक। जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है, ठीक ना। गुना क्या है, जो बार बार हम जोड़ करते हैं। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5। इसी को हम 2 × 5 लिखते हैं। कैसे देखिए, 2 + 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 × 5 10, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। जैसे 20 एक संख्या है, इसमें से मान लीजिए आप 4 घटा रहे हैं, 20 - 4 = 16, फिर 16 - 4 = 12, फिर 12 - 4 = 8, फिर 8 - 4 = 4, फिर 4 - 4 = 0। कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक ना, हुआ ना। तो अब ये बार बार 4 4 4 4 घटा रहे हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 4 × 5। तो 20 में 20 से भाग दीजिए सॉरी 20 में 20 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही डिवीजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 20 में भाग दीजिएगा 4 से तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 4 से भाग क्यों दिए, क्योंकि इसमें 5 जो है 5 बार ये 4 बार जो है 5 घटाया गया होगा। लिख लीजिए 1 2 3 4। इस तरीके से इसको छोड़िए, मैं तो एक लॉजिक दे रहा था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीजन कहते हैं और रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तरीका कुछ देखिए। आज हम लोग अब गुणा करने में क्या है, उसमें भी आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। एक तो पहाड़ा याद है, तो मान लीजिए आपको 30 तक पहाड़ा याद है, सपोज करिए, तो 30 तक पहाड़ा याद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी संख्या में जैसे 86 है, आपको इसमें 16 से गुना करना है, क्योंकि 16 से मैं इसलिए दे रहा हूं कि अभी तक मैं मान के चल रहा हूं कि 20 तक पहाड़ा सबको याद होगा, इसमें तो कोई इफ बट होगा ही नहीं। तो अब कुछ लोग करेंगे क्या, 6 से करेंगे, 1 से करेंगे। क्यों करेंगे जी, क्यों, कुत्ता काटा है? नहीं, एक बार करो, 16 छके 96 के 6 हाथ में 9, 16 2800 और 9 137 आंसर सीधा। नहीं तो फिर करिए, ये 6 छके 36, 3 6 48 3 51, फिर 1 से करिए। ये सब चीज नहीं, समय बचाना है। यू हैव टू सेव योर टाइम एंड दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी दामाद बनना है ना, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ तैयारी करते हैं और कई सालों से तैयारी करने वाले लोग भी हैं आपके साथ, उनका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, इसलिए जम के काम करना होगा। यदि आप चाहते हैं
एग्जाम क्वालिफाई करना तो बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी तक आपने लापरवाही तो किया है, लापरवाही किया है तो एक बार मेहनत कर दीजिए, सारी लापरवाही भूल जाएगी। सब लोग कहेंगे हे इज द विनर, और जो जीता वही सिकंदर। अब आइए गुना का कुछ ट्रिक सिखाते हैं। ऐसे तो आप गुना कर ही लेंगे, गुना करने का आप जानते हैं, ऊपर नीचे करके जितने डिजिट का हो आप कर लेते होंगे। कुछ ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये है कि यदि 100 के आसपास, नियर अबाउट 100 के आसपास की संख्याएं हों तो उन दोनों को गुना करने का ट्रिक क्या है जरा देखिएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं 92 इंटू 93। अब देखिए 92 100 के नजदीक है, 93 100 के नजदीक है, ठीक ना। ये दोनों संख्याएं 100 से कम है। देखिएगा यहाँ कई कंडीशन होगा, 2-3 कंडीशन होगा। एक तो होगा कि दोनों संख्याएं 100 से कम होंगी, एक होगा कि दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा होंगी, और एक तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक संख्या 100 से छोटी तो एक संख्या 100 से बड़ी। यही 3 कंडीशन है। देखिएगा ट्रिक कितना कारगर है, प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो -8 लिख देते हैं। और ये 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो -7 लिख देते हैं। अब देखिए कुल मिला के यहाँ 8 कम है, यहाँ 7 कम है, तो कितना कम हुआ, 15। 100 में से 15 घटा लीजिए, कितना आएगा, 85, ठीक ना। 100 में से 15 घटा कितना आएगा, 85। और इन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए। -8 गुना -8 कितना, प्लस हो जाएगा। इंटीजर्स में जब आएंगे तो पढ़ाएंगे, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। ठीक बता देते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस होगा। मतलब दोनों समान चिन्ह होगा तो प्लस होगा, और दोनों असमान होगा तो माइनस होगा, है ना। सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन माइनस। इस तरीके से -8 और -7 को गुणा करेंगे तो 56 प्लस में होगा, तो वो 56 हटा दीजिए, आपका आंसर रेडी। 92 इंटू 93 कितना हो जाएगा, 85, 56 आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 96, 98 मान लीजिए, मिटाते हैं इसको, या यहाँ ले लीजिए 98 इंटू 96। ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 4 कम है, तो क्या करिएगा, हाँ याद रखिएगा ये संख्या यहाँ पर जो है 2 अंक में चाहिए, याद रखिएगा। तो कुल मिला के कितना कम है, 4 2 6 कम है, 100 में से 6 घटेगा 94, और इन दोनों गुना करिएगा तो -2 गुना -4 गुना कर +8 होगा, +8 2 अंक में चाहिए तो 0.8 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 98 इंटू 96 इक्वल टू 9408। एक और लेते हैं 85 गुना 92, ऐसा दिया हुआ है, कोई भी आप ले सकते हैं अपने से। 85 इंटू 92 हम लोग इसलिए नोट करके रखते हैं ताकि डिफरेंट टाइप का आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 2 अंक का मिला, यहाँ पर आपको एक ही अंक का मिला, तो हमको बताना था कि 2 अंक में चाहिए तो 8 ही लिखना है। 8 के बाद 0 रहेगा तो 80 हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा ना, तो 0.8 कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 85 100 से कितना कम है, 15, ये कितना कम है, 8, तो 15 और 8 दोनों मिलकर 23 कम हुआ। 23 कम का मतलब 100 में 23 कम करने कितना होगा, 77। और अब देखिए 15 को 8 से गुना करेंगे, दोनों माइनस में प्लस में हो जाएगा तो 120 होगा, लेकिन हमको 2 ही डिजिट रखना है, तो ये 2 डिजिट रख लीजिए और इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 77 में 1 जोड़ देगा तो 78 हो जाएगा, 78 आइए 20, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब भी कोई संख्या 100 के आसपास है, दोनों 100 से कम है, तो ये है, कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप ले लिए एक 96 और एक ले लिए 92, कोई नहीं लिए हैं, 96 92 नहीं लिए हैं। चलिए यहां देखिए, यहां ये 4 कम है, यहां ये 8 कम है,
तो कुल मिला के 12 कम है। 100 में से 12 गया कितना, 88। और 4 और 8 दोनों माइनस में, तो मल्टीप्लाई कर कितना, प्लस में 4 8 32 हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से 100 के आसपास की संख्याओं को गुना करने का नियम है। ये पहला शर्त है जब दोनों संख्या 100 से कम हो। अब एक अलग कंडीशन है कि जब दोनों संख्या 100 से ज्यादा हो, वो देख लीजिए। मान लीजिए एक संख्या 104 है, एक संख्या 112 है, तो ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 12 ज्यादा है। कुल मिले कितना ज्यादा है, 12 4 16। 100 में 16 जोड़ दीजिए, ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, कम था तो घटा दीजिए, तो सीधी बात है। तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116, और इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 12 48, यहाँ 48 हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक अलग लेते हैं तो जो डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन नोट में रखते हैं। 102 गुना 103 देख लीजिए, 102 गुना 103। यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 3 ज्यादा है, कुल मिलाकर 5 ज्यादा है। 100 में 5 जोड़ दीजिए, 105 हो जाएगा। 2 गुना 3 6 होगा, लेकिन 2 डिजिट में चाहिए तो 06 होगा आपका आंसर। एक कम ज्यादा लेते हैं जो 3 अंक में आ जाए। 117 गुना 107, ये देखिए 117 गुना 107। देखिए यहाँ 17 ज्यादा है, यहाँ 7 ज्यादा है, कुल मिला कितना ज्यादा है, 24। 100 में 24 जोड़ दीजिएगा, 124। और देखिए 17 में 7 से करिएगा तो 119 आएगा। 2 ही अंक लेना है, इस अंक को इधर पास करके जोड़ दीजिएगा तो ये 125 हो जाएगा, और ये 19 आपका आंसर रेडी। ठीक ना। अब आप कोई भी ले लीजिए, हमको 3 टाइप बताना था कि यहाँ 2 अंक में आ रहा है, यहाँ 1 अंक में आता है 0 बिठा लेंगे, यहाँ 3 अंक में आ रहा है तो इसको इधर पास कर देंगे। हमको ये वैरायटी बतानी थी, इसलिए हमने नोट कराया था। अब आप कोई भी नंबर लेके कर लीजिएगा। मान लीजिए आप ले लीजिए 105 सॉरी 105 गुना 107, मैंने लिखे हैं वो नहीं, चलिए यहाँ 5 ज्यादा, यहाँ 7 ज्यादा, तो 5 7 12 ज्यादा, 100 में 12 जोड़ देंगे 112, 5 7 35 आपका आंसर रेडी। तो ये ट्रिक है मजेदार, काम करेगा, उम्मीद है जरूर काम करेगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन ये था कि दोनों संख्याएं 100 से कम हो, दूसरा कंडीशन ये कि दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हैं, और तीसरा कंडीशन एक ये होगा कि एक संख्या 100 से कम, एक संख्या 100 से ज्यादा। देखिएगा उदाहरण दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बेस 100 है, मतलब 100 के आसपास की संख्याएं हैं, ये उसी पे काम करेगा। 108 गुना 94। अब देखिए ये 100 से 8 ज्यादा है, और ये 94 6 कम है, तो 8 प्लस में है और 6 माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस में आएगा 2, तो 100 में 2 ज्यादा हो जाएगा तो 102 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, -48 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि प्लस को माइनस से गुना करेंगे, दोनों अपोजिट साइन हो गया तो माइनस में आंसर आएगा, तो यह हो जाएगा -48। अब देखिएगा -48 है ना, यहाँ पे माइनस में तो नहीं लिख सकते, ऐसा लिखिएगा 102 और -48 नहीं ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि इससे 1 ले लेना है, 1 लीजिएगा ना तो 100 निकल के जाएगा वहां से, तो ये 101 हो जाएगा। आइए 100 में से इसको हटा लीजिए, तो 100 में से 48 गया 52, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। एक और एग्जांपल दे देते हैं, 102 गुना 96। हम लोग नोट करके रखते हैं कि अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए। 102 गुना 96, देखिए यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 4 कम है। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के यह 2 और यह -4 जुटेगा तो -2 होगा, मतलब 100 से 2 कम हो जाएगा तो 98। ठीक ना। और ये गुना होगा तो कितना होगा, +2 और माइनस, तो -8 होगा, और -8 जब होगा तो क्या करेंगे, इससे 1 मतलब दे देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 97, और 100 में से 8 गया 92 हो गया।
एक और 118 गुना 92, 118 गुना 92, ये भी एक वैरायटी है। देख लीजिए, यहाँ 18 ज़्यादा है, यहाँ 8 कम है। तो कुल मिला के देखिएगा, 18 और -8 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 10 आएगा। 100 में 10 जोड़ दीजिएगा, 110 आएगा। और 18 में 8 से गुना करिएगा तो 144 आएगा, ये माइनस में आएगा। तो 100 में से 144 तो नहीं ना घटेगा, 200 में से घटेगा। इसका मतलब यहाँ से 2 दे देंगे, तो यहाँ से 110 से 2 दे देंगे तो यहाँ 108 बच जाएगा। और अब ये 200 में से 144 घटे तो कितना होगा, 56 होगा ना। ये 56 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। इस तरीके से यह जो है आपका 100 के आसपास की संख्याएं हैं, उनका जो है ये करने का। आप डिफरेंट नंबर लेकर के, हम तो 3 वैरायटी बता दिए कि एक ऐसा जिसमें बना बनाया रेडीमेड माल है, 2 ही अंक है। एक ऐसा जिसमें 1 अंक आ रहा है तो 0 बैठा लेंगे, और एक ऐसा जिसमें 3 अंक आ रहा है तो तीसरे को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग नोटबुक में नोट करके रखते हैं ताकि उसमें मिस न करें। तो आगे हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि फिर 200 के आसपास कोई संख्या हो, 300 के आसपास संख्या हो, 400 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, तो उसको गुना करने का क्या नियम है, और कुछ और भी पैटर्न्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं गुना करने का, उसको बताएंगे। ठीक ना। फिर मैं बताना भूल गया कि डेसिमल को गुना करते हैं तो कैसे वो होता है, उसको ही बताएंगे। ठीक ना, याद रहेगा हमको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। आपको सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, संख्या घट रही है, व्यूअर्स भी घट रहे हैं, मतलब व्यू कम हो रहा है, पता नहीं क्यों, कारण क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है या काम का चीज़ नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।